नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ के पार, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना के 4 करोड़ 4 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। अब 1 करोड़ 71 लाख से अधिक एक्टिव केस, तो सभी को कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार। देश में एक बार फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमित। कोविड-19 से 91,77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 86 लाख के पार। भारत दुनिया का दूसरा कोरोना प्रभावित देश। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,34,000 से अधिक, तो देश में कोरोना के अब 4,38,000 एक्टिव केसेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लिए अंतिम सांस। 1 महीना पहले हुए थे कोरोना से संक्रमित। गांधी परिवार के काफी करीबी थे अहमद पटेल। 2001 से सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे अहमद। 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे अहमद पटेल। अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। बेटे फैजल से फोन पर की बात, कहा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अहम योगदान। अहमद पटेल के निधन से कांग्रेस में शोक की लहर। सोनिया गांधी ने जताया शोक, कहा मैंने एक दोस्त और एक वफादार सहयोगी को खो दिया। तो राहुल और प्रियंका गांधी ने व्यक्त की गहरी संवेदनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अहमद पटेल के निधन पर जताया दुख, कहा दिग्गज कांग्रेसी नेता और मित्र के असामयिक निधन से लगा धक्का। पार्टी में उनके योगदान को हमेशा किया जाएगा याद। अहमद पटेल के निधन से राजस्थान कांग्रेस में शोक की लहर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बताया अपूर्णीय क्षति, तो डोटासरा सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भी जताया दुख। दिग्विजय सिंह पत्नी के साथ पहुंचे अहमद पटेल के आवास। पटेल के निधन पर जताई संवेदना, कहा कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति। गुवाहाटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को दी श्रद्धांजलि। कहा जब भी उनसे बात करो तो ऐसा लगता था कि आप व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे असम से बात कर रही हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बढ़ी मुश्किल। तटीय इलाकों से टकरा सकता है निवार तूफान। बंगाल की खाड़ी में तूफान को लेकर हाई अलर्ट। 120 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से टकराएगा तूफान। 49 फ्लाइट कैंसिल। सरकारी कार्यालय हुए बंद, तो प्रधानमंत्री मोदी और तमिलनाडु के पुडुचेरी मुख्यमंत्रियों से मदद कर दिया आश्वासन। गुजरात के केवड़िया में संविधान की मजबूती पर मंथन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन। संविधान दिवस मनाने के लिए लोकसभा द्वारा किया जा रहा है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की सम्मेलन में शिरकत। कहा केवड़िया की धरती स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी की धरती। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू भी उपस्थित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित। संविधान दिवस के अवसर पर पीठासीन अधिकारी विधानमंडलों और अधिक जवाबदेह बनाने की लेंगे शपथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव पर लगाया बड़ा आरोप। जेल से लालू ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किया फोन कॉल। राजनीति के साथ आने का दिया लालच। बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए की जीत। सदन में हंगामे के बीच हुआ चुनाव। एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। यूपी के बांदा में रोडवेज का क्षेत्रीय प्रबंधन रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। यूपी के बांदा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन सख्त। साड़ी गांव स्थित 60 नंबर की खदान में चल रहे ओवरलोड ट्रकों की तहसील प्रशासन ने की जांच। यूपी के हाथरस में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। गांव गवाराऊ में अतिक्रमण को किया ध्वस्त। प्रशासन के साथ पुलिस बल भी रहा मौके पर तैनात। योगी सरकार में लव जिहाद पर अध्यादेश को कैबिनेट बैठक में मंजूरी। सहारनपुर में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फराह फेज ने जताया सरकार का आभार। लंबे समय से लव जिहाद पर कानून बनाने की उठ रही थी मांग। यूपी के बरेली में रिक्शा चालक की दिन दहाड़े पीट कर हत्या। राह चलते 2 लोगों से रिक्शा टकराने पर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत कस्बे में गांव मीरापुर में बहने वाली नहर पड़ी सूखी, जिसका गौकशी करने वाले उठा रहे फायदा। पुलिस ने 3 गौकशी करने वाले लोगों को दबोचा। हथियार भी किए बरामद। यूपी के लखनऊ में कोर्ट केस सख्त होने के बाद जागे जिम्मेदार। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चलाया अभियान। बिना मास्क लगाए हुए लोगों के काटे चालान और मास्क भी किए वितरित। राजस्थान के पूर्व वित्त मंत्री मानकचंद सुराना का निधन। एसएमएस अस्पताल में सुराना ने ली अंतिम सांस। कल बीकानेर में होगा सुराना का अंतिम संस्कार।
पूर्व मंत्री सुराना के निधन पर मुख्यमंत्री गहलोत ने व्यक्त की संवेदनाएं। कहा, ईश्वर शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की दे शक्ति और दिवंगत आत्मा को करे शांति प्रदान। भारतीय एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद जाधव का निधन। अजमेर में निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। विभिन्न खेल संघों ने जाधव के निधन पर जताया शोक। एमपी के रायसेन में हजरत पीर फतेह उल्लाह साहब का मनाया गया 799वां सालाना उर्स। कलेक्टर एसपी ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश की। देश दुनिया में अमन चैन की मांगी दुआ। कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। कोरोना को रोकने, प्रदेश में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और इसकी मॉनिटरिंग के लिए समन्वय के लिए 3 स्तरीय प्रणाली गठित करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। झुंझुनू के चुड़ावा में एक विवाह ऐसा भी। सालिग्राम के साथ तुलसा जी का विवाह। देवउठनी एकादशी पर होती है विवाह की रस्में। सालिग्राम का तिलक समारोह, तुलसा जी के साथ लिए फेरे। कल होगी तुलसा जी की विदाई। अनूठे आयोजनों की सालों से चली आ रही है परंपरा। अजमेर में नाइट कर्फ्यू की उड़ रही है धज्जियां। कई दुकानदार नहीं कर रहे सरकारी आदेशों की पालना। गंज पुलिस ने कार्रवाई के साथ ही की दुकानदारों को हिदायत। बारां में ऑटो चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। दीनदयाल पार्क के नजदीक पार्किंग की मांग। पुलिसकर्मियों पर बेवजह परेशान करने का आरोप। बारां के शाहबाद में हनुमान प्रतिमा को खंडित करने का मामला। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पुलिस पर प्रकरण दर्ज नहीं करने का आरोप। ऐसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झालावाड़ के बकानी कस्बे में गाढ़ा गांव में 5 राष्ट्रीय पक्षियों की मौत। जहरीला पदार्थ खाने से अब तक 7 मोरों की मौत। फसल में कीटनाशक दवा के छिड़काव करने से राष्ट्रीय पक्षियों की मौत। भरतपुर के ढीग में नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी। लेकिन उपखंड कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं हो रही पालना। प्रत्याशियों को नहीं दी जा रही नामांकन में दस्तावेज लगाने की सूचना। दौसा के बांदीकुई में नगरपालिका चुनाव को लेकर नामांकन जारी। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन उमड़ी भीड़। उपखंड कार्यालय में नामांकन जमा करवाने वाले लोगों की लगी लंबी कतारें। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में बदमाश बेखौफ पति का इलाज कराने आए व्यक्ति की जेब से 2000 रुपए पार। पीड़ित ने दर्ज करवाया मामला। कोटा में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटना। एक बार फिर से सामने आई चाकूबाजी की वारदात। आपसी विवाद को लेकर युवक की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ के जग में पुलिस की कार्रवाई। अवैध खनन करने वालों पर कसा शिकंजा। जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। बाड़मेर के सरूपे गांव तलागांव में प्रेमी युवक ने लगाई फांसी। आत्महत्या की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। अलग अलग समुदाय के होने की वजह से बताया जा रहा है आत्महत्या का कारण। चूरू के राजनदीसर में दर्दनाक हादसा। ट्रक की टक्कर से कार सवार डॉक्टर की मौत। तो हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर के नेशनल हाईवे 3 पर मुस्तफाबाद गांव के पास सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। हादसे में 2 की मौत, करीब आधा दर्जन घायल। बाड़मेर के सवाओ पदम सिंह गांव में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। शादी में शामिल होने जा रहे थे सभी। राजधानी के हरमाड़ा इलाके में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह सक्रिय। मोटूकाबाज में हुई ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बूंदी के लबान कस्बे में मिट्टी खुदाई के दौरान हादसा। 11000 केवी विद्युत लाइन के टच होने से लगी डंपर में आग। डंपर के टायर जलकर खाक। कोरोना को लेकर जैसलमेर जिला प्रशासन गंभीर। शादी समारोह में निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी। 30,000 रुपए का वसूला गया जुर्माना। तमिलनाडु में चक्रवात निवार पहुंचने से पहले चेन्नई में भारी बारिश। शहर में जगह जगह भरा पानी। प्रशासन हुआ सतर्क। हरिद्वार में देवउठनी एकादशी की रही धूम। तुलसी और शालिग्राम का हुआ विवाह। मंदिरों में हुए धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। योगी सरकार पर साधा निशाना। यूपी के अमरोहा में दीपदान और कार्तिक पूर्णिमा स्नान। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए गंगाधाम तिगरी में 400 जवान किए जाएंगे तैनात। 6 दिनों के लिए सील की जाएगी सभी सीमाएं। यूपी के बिजनौर में शादी की खुशियां हुई मातम में तब्दील। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। बुधवार को थी युवक की शादी। यूपी के हापुड़ में ठगी का मामला आया सामने। एटीएम बदलकर लगाई गई 25,000 रुपए की शपथ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में पंचायत और नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने किया नामांकन प्रारंभ। 60 वार्डों में होने हैं चुनाव। 11 दिसंबर को होगा नगर परिषद का चुनाव। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में किसान गुरुवार को दिल्ली में हल्ला बोलेंगे। इसमें किसानों के लिए बनाए गए केंद्र के 3 कानूनों का विरोध किया जाएगा। इसको देखते हुए हरियाणा पंजाब ने बॉर्डर की सील।
झालावाड़ की भवानी मंडी स्थित सरकन्या का खेड़ा गांव में सड़क निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। डूंगरपुर में 27 नवंबर को होगा दूसरे चरण का मतदान, पुलिस प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, कलेक्टर एसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बीकानेर की कुलायत में निकाला फ्लैग मार्च, पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के उद्देश्य से निकाला फ्लैग मार्च, भयमुक्त मतदान का दिया संदेश। भरतपुर में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, गाइडलाइन का पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त। भरतपुर में एक युवक ने जहरीले पदार्थ का किया सेवन, युवक का इलाज जारी, चाचा पर परेशान करने का लगाया आरोप। नागौर के पादुकला में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन का हुआ पालन, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी हुई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।